वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ ज़िला बड़गाम के ऑनेस्ट दो ऑफिसर जो है खान साहब डिवीज़न की हम बात करें तो एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब हमारे साथ मौजूद है। आज दूध पथरी में आज सुबह सुबह दूध पथरी का विजिट किया और टूरिस्ट जितने भी यहाँ आते हैं उनके लिए क्या क्या सहूलियत रखी गई है, डीडीए की तरफ से क्या रोड को ठीक किया गया है, बाकी जो सहूलियत है इनसे हम मज़ीद बात करेंगे। एसडीएम साहब आपका खैर मकदम है पहले। सर आप बताइए कि आज सुबह आप दूध पथरी आए, अब रोड को देखने की फिसलन बहुत थी, कल जो बर्फबारी हुई थी फिसलन बहुत थी, तो इस हवाले से बताइए क्या टूरिस्ट को कितना एहतियात करना चाहिए यहाँ आने के लिए आज? देखिए, जो टूरिस्ट का एहतियात वो तो हमारी प्रायोरिटी है, प्राइम प्रायोरिटी है हमारी है। जो यहाँ पे गाड़ियाँ पहले हमने जो रोड अब दूध पथरी जा रहा है वो हम थ्रू रखेंगे और वो क्लीन भी हो रहा है। वो दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद ही देखती है वहाँ पे, तो मशीनें लगी हुई है। और इसके साथ साथ हमारी जो सिक्योरिटी, जैसे फिसलन की वजह से कोई टूरिस्ट को कुछ हार्म ना हो, किसी को हो, तो इसलिए चेन्स लगा के गाड़ियों को इजाज़त दी जा रही है यहाँ पे। और उनको इजाज़त तभी मिलेगी जब उनकी फुली सिक्योर गाड़ी होगी। तो उस हिसाब से हम टूरिस्ट को यहाँ पे अलाउ करते हैं, सो दैट दे कैन एंजॉय द स्नो ओवर दूध पथरी। तो ये हमारा प्राइम। कल दिन बहुत बर्फबारी हो रही थी, दिन भर बर्फबारी हो रही थी यहाँ पे। अगर हम देखें तो कल सुबह से ही यहाँ पे उसके बावजूद भी टूरिस्ट आए, और जिसमें तहसीलदार साहब यहाँ खुद कल आए थे कि टूरिस्ट को यहाँ से फिर वापस भी लेके गए अपने साथ। तो आप बताइए कि घोड़े वाले जो है, घोड़े वालों की बात करें, यहाँ से खान साहब हो जाते हैं, टूरिस्ट कहीं ना कहीं मिसगाइड होते हैं इसमें कि अगर गाड़ी यारिखा तक आती है या चकशीरा तक आती है या रयार तक आती है, ज़रूरी नहीं है घोड़े वालों को यहाँ से खान साहब जाना, यहाँ से ही जाते हैं वो टूरिस्ट के पास, वहाँ पे उनको ज़्यादा मतलब इरिटेट हो जाते हैं वहाँ से टूरिस्ट ना। घोड़े वालों को भी हम स्ट्रीमलाइन करेंगे इंशाल्लाह। अभी उनकी जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो इन प्रोसेस है, तो इंशाल्लाह जब उनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी तो वो भी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। तो उनको हम बाज़ाब्ता एक अलग इलाका देंगे उनके लिए, जो पोनी ट्रैक होगा, तो वो उसी पे चलेंगे इंशाल्लाह। अगर तब तक भी कोई किसी की परेशानी, किसी टूरिस्ट को कोई परेशानी हो, तो उसके लिए हमने बाज़ाब्ता यहाँ पे कंट्रोल रूम रखे हैं, तो वो उन नंबरात पे हमसे कांटेक्ट करेंगे। हमारे तहसीलदार साहब है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह या दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है यहाँ पे, तो हम टूरिस्ट के लिए यहाँ पे हैं, इंशाल्लाह वो आए और एंजॉय करें यहाँ पे। एक स्नो फेस्टिवल की बात करें, अगर हम देखें तो पिछले कई सालों से यहाँ पे स्नो फेस्टिवल होता रहा है, क्योंकि इस साल भी अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है कल 2 दिन पहले। तो कब तक ये स्नो फेस्टिवल यहाँ पे होगा? इंशाल्लाह इसी कुछ दिनों के बाद ही हमने कल ही मीटिंग ली, डीसी साहब ने हमको काम कल मिले वहाँ पे, तो इंशाल्लाह वो हम तैयारी कर रहे हैं। तो अगले कुछ दिनों में ही आपको वो पता चलेगा कि स्नो फेस्टिवल यहाँ पे हम कर रहे हैं। उसमें बाज़ाब्ता काफ़ी स्टेक होल्डर्स होंगे यहाँ पे, जैसे हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, या हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट, वो भी उसमें शिरकत करेंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ पे टूरिस्ट फेस्टिवल जल्दी होगा इंशाल्लाह। सर नेटवर्क का इशू है, पिछले 2-3 सालों से अगर हम देखें तो हमने भी कई ग्रीवेंसेस बनाई और आपके पास भी आए, तो यहाँ पे नेटवर्क इशू और एटीएम, जिसके साथ साथ वो मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो यहाँ पे अभी तक अवेलेबल नहीं है। देखिए ये जो डेवलपमेंट होती है, ये जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो रहा है। जिस तरह आप अगर हम दूध पथरी को कंपेयर करेंगे आज से 2 साल पहले, तो आज और 2 साल पहले जो दूध पथरी थी, आपने कुछ खुद ही देखा होगा कितनी चेंज आई है। अब यहाँ पे जो आपने सवाल किया मोबाइल कम्युनिकेशन का, तो उसके लिए हमने पहले ही प्रोसेस किया है। उसमें थोड़ा सा कुछ हर्डल्स आ रहे थे हमको फॉरेस्ट की वजह से, तो हमने वो क्लियर भी किया उनको बाज़ाब्ता, वो स्ट्रीमलाइन करके। तो हमने वो कुछ आइडेंटिफाई करने हैं कुछ प्लेसेस जहाँ पे वो स्नो मोबाइल टावर्स लगेंगे, कम्युनिकेशन भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब तो टंगनार से ऊपर भी कुछ दूध पथरी कुछ एरिया में यहाँ पे भी कम्युनिकेशन है कहीं कहीं जगह, लेकिन अभी उतनी नहीं है। तो इंशाल्लाह वो भी प्रोसेस में है, तो वो इंशाल्लाह जल्दी होगा। एक आखिरी बात करेंगे कि आजकल टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, फिसलन है बहुत, ड्राइवर हजरात के लिए क्या मैसेज है कि उनको चेन लगा के यहाँ आना है या? ज़रूरी, ये तो आपने सही कहा। जो ही जब भी कभी अगर आप गुलमर्ग जाओगे या पहलगाम जाओगे, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको चेन लगानी। जिस तरह अभी हम यहाँ पे चढ़े, आपने देखा होगा खुद ही हमने चेन लगा के यहाँ पे चढ़े, नहीं तो अदरवाइज़ अगर हम चेन के बगैर गाड़ी यहाँ पे लाएंगे, वो अपने आप को खुद ही परेशानी में डालना है, वो ठीक नहीं है, वो सिक्योर भी नहीं है। तो बेटर है चेन लगा के अच्छी तरह यहाँ पे आए और एंजॉय करें इसमें।
جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ایس ڈی ایم خان صاحب، بات کر رہے تھے دودھ پتری کے حوالے سے. ہماری بھی گزارش رہے گی ڈرائیور حضرات سے، جتنے بھی ڈرائیور حضرات چاہے سری نگر سے ہیں، کسی بھی ڈسٹرکٹ سے ٹورسٹ کو لے کے آتے ہیں، تو وہ چین لگا کے دودھ پتری آئے. یہاں پہ پھسلن کی بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے. اپنے آپ کو بھی سکیور رکھے اور ٹورسٹ کو بھی سکیور رکھے. مجھے اجازت، اللہ حافظ. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.